उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की 22 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें 2020-21 के पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। सरकार की तरफ से इस साल तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए किया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में और कोरोना के समय में जिन बहनों ने साहसिक काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है, उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है, उनको भी जो है इसमें सम्मानित किया है। सर देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है, तीलू रौतेली जी का जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग तीलू रौतेली पुरस्कार का हम वितरण करते हैं। यह एक प्रकार से शक्ति पुरस्कार है जो कि जिन महिलाओं ने तीलू रौतेली के जीवन से प्रेरणा लेते हुए प्रेरक प्रसंग जो है समाज में दिए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। और बढ़ते आगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर 53 अधिकारियों ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद देश सेवा की शपथ ली। मुख्यमंत्री धामी ने बल के युवा अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आईटीबीपी का साहस, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है और आईटीबीपी अकादमी से कुल 53 सहायक कमांडेंट सम्मानित हुए हैं, जिसमें 42 सहायक सेनानी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो एक सैनिक परिवार से आते हैं और वो सेना की महत्ता को अच्छे से समझते हैं। पूरा देश चैन की सांस और चैन की नींद तभी ले सकता है जब बॉर्डर पर हमारे जवान रात दिन पहरा देते हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। साथ ही रेसलर बजरंग पुनिया को भी बधाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि सफलता से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं आज अत्यंत भावुक हूं। उनका भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना जहां उनकी जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, वहीं सैन्य अनुशासन का भी परिणाम है। नीरज जी के परिवार को भी मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जश्न मनाते हुए उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें, यमुना कॉलोनी के अपने शासकीय आवास पर खेल प्रशंसकों और परिजनों के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं और ओलंपिक में मिले स्वर्ण पदक की जीत के रोमांच को महसूस कर गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ ये भी कहा, सभी को जश्न मनाकर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला, ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ, विशेषकर नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। मैं समझता हूँ कि पूरा उन्होंने इतिहास रचा है। हम सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण ये है। बहुत बधाई, हम बहुत खुश हैं। अभी हमने जश्न मनाया है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पहली बार गोल्ड हमारे हाथ में एथलेटिक्स में आया, और आप देखिए 41 साल बाद अभी 2-3 पहले ही भारतीय हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यानी कि खेलो भारत, ये माननीय मोदी जी का जो सोच थी, आज वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
और नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरा देश खुशी से झूम रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर आतिशबाजी कर नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को बधाई दी। जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि नीरज चोपड़ा ही नहीं बल्कि बजरंग पूनिया ने भी देश का नाम रोशन कर दिया है। साथ ही कहा कि देश की बेटियां भले ही मैच हार गई हों, लेकिन उन्होंने जो मैच खेला वाकई काबिल तारीफ था। उन बेटियों पर भी देश को नाज है। दिन भारत के लिए गौरवपूर्ण महान आज हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 13 वर्षों के बाद फिर हमको स्वर्ण पदक मिला। टोक्यो की धरती हमारे लिए पदकमय रही। आज स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री ने रोशनाबाद की वंदना कटारिया के घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और पूरे परिवार को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा कि परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत भी होगा। गांव की सड़कों की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री ने सड़कों को जल्द ठीक करवाने की बात भी कही। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। की तरफ से बहुत अच्छी घोषणा की गई है और उस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंदना कटारिया ने जो प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है उसके सम्मान में सरकार बहुत कुछ करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस के बागी नेताओं के घर वापसी के कयास लगने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का कहना है कि अगर कोई भी वापस आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि वापसी के रास्ते पर मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए हरीश रावत ने कहा कि जब मुझसे बात करेंगे तब उनके बारे में सोचेंगे। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उनका किसी का संदेश हो तो मुझे बता देना, धीरे से हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो हमसे किसी ने कहा नहीं। अभी तो उनको मलाई वलाईदार मामला मिला है, मलाई मिल रही है यार। बिल्ली कभी जो है आखिरी जब तक एक छींटा भी रह जाए मलाई का छोड़ती है। तो कई लोग तो 2 साल से दरवाजे खोले पड़े, लेकिन अभी तो किसी ने झांका ही नहीं। देखिए, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बार बार हमारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लास्ट में आएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं और वो लोगों को गुमराह करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं की कांग्रेस से जो गए थे, जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो वापस आ सकते हैं। यानी कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। आज भी कांग्रेस अपने पुराने नेताओं के बल पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है। यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी स्वीकार कर रहे हैं कि आज कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी है, उसे बैसाखियों की ज़रूरत है। और टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के कर्नल अजय कोठियाल ने गजा पहुंचकर युवाओं और स्थानीय लोगों से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर संवाद किया, जिसमें सभी लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर अपने अपने सवाल किए। जिसके बाद एक एक करके कर्नल ने जवाब देते हुए समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। मौके पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कर्नल ने यह भी बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में वो गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे और गांव में युवाओं के लिए कैंप शुरू किया जाएगा, जिसमें सेना के क्षेत्र में जाने के लिए ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और गजा से बहुत ज़्यादा लोग फौज में निकलते हैं। पहले हमारा कैंप यहाँ पे चलता था, इसलिए ये बेसिक जानकारी है। आज हमको यहाँ पे
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के पहली बार नैनीताल पहुंचने पर भवाली और नैनीताल मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना काल में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की वो अतुलनीय है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को विकास योजनाओं की जानकारी दी और जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिससे गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुकाबले के अंदर हैं, सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप उन पर लगा सकते हैं। मैं गौरवशाली हूं कि हमने ऐसा देश के अंदर शासन दिया, राज्य में शासन दिया है कि हम पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। यहाँ के उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया था, उनको बहुत दुख था पीछे जो हमने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। लेकिन आज यहाँ की जनता खुश है। यहाँ की खुशहाली के लिए अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हो सकती हैं। उन चुनौतियों के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और एक बेवसाली उत्तराखंड बनाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।